好的，大家好，今天呢，我们要学习 HSK 第12课। Hello everyone，आज हमने HSK level 1के lesson number 12पढ़ना है。大家今天呢，一般的情况下，我就是用我的电脑上课，但是今天我是在外面，我就是用我的手机上课。आमतौर पर मैं लैपटॉप से क्लास लेता हूँ, सो आज मैंने मोबाइल फ़ोन से क्लास लेनी है, so it's a little bit different. I don't have my PPTs today, It's okay. so 我们还是来怎么把这个横屏，我想把这个横屏可以吗？横屏怎么样呢？如果是横屏，最好是横屏。那就开始吧。今天我们要学习这个明天天气怎么样？What will be the weather be like tomorrow? कि कल मौसम कैसा होगा? आज मौसम के बारे में हमने पढ़ना है। और किस तरह कहते हैं कि बहुत ठंड है या बहुत गर्मी है, इसको हम देखेंगे। हाँ, मोस्टली हम मौसम के ऊपर ही रिलाई करेंगे आज के लेसन के अंदर।首先呢，我们来开始这个日升。First of all，हमारे पास ये warm up है। वार्म अप का ना, आप मेरे साथ चूज करेंगे राइट पिक्चर्स इन वर्ड्स के लिए। पहला वर्ड है जी लंग। व्हाट डू यू थिंक लंग मींस? Umbrella. लंग 不是 umbrella। Any other guesses? Um, Maybe beta. 冷就是ठंड को कहते हैं, सर्दी को कहते हैं冷。那 C 就是冷，you know C पिक्चर को देखेंगे ना तो उसको ठंड लग रही है, राइट? Cheese. 对， Yes. 冷，冷。那第二个是热，second one is 热。What do you think 热 means? Beta. 哎，对，热，热是 D。热 is opposite word of 冷，冷का मतलब ठंड है, सर्दी है, तो र किसे कहेंगे? Summer को. समर, गर्मी को कहेंगे डी, डेल्टा। 好，第三个是下雨，下雨. 雨कहते हैं, ये हमने पढ़ा हुआ है,雨बारिश को कहते हैं ना, तो 下雨 रेन को कहते हैं, 那就是 Under. B。 Under. Okay. Umbrella. 第四个 नहीं. 是 Okay. 水，水就是 water， 哎，पानी को कहते हैं 水。第五个 fifth one is 水果，那你猜一下水果什么意思？水果का क्या मतलब? Fruit. 对，就是 fruit。देखिए, 水 मैंने बताया कि पानी को कहते हैं ना, तो 水果 fruits में क्या होता है? रस होता है ना उसका। जी. 对，那最后一个 number 6 is 医生，医生是什么意思呢？医生 doctor. 对，医啊，那就是可以了。那现在你跟我读 repeat after me， 冷、冷热、热下雨、下雨水、水水果、水果医生。医生好的，非常好，very good。那现在呢，你跟我读 repeat after me， हम new words को देखेंगे। repeat after me， 天气天气怎么样？怎么样？太什么什么了？太热热热冷。冷嗯，
首先我们谈一下这5个生词，पहले इन न्यू वर्ड्स को डिस्कस करते हैं। तो पहला जो हमारा वर्ड है दैट इज 天气 राइट। 天气 मींस वेदर। तो ये 天 तो हमने पढ़ा हुआ ना, 今天明天昨天, इसे कहते हैं 天। डे डे को कहते हैं ना। अच्छा डे को कहते हैं, लेकिन डे का अंदाजा हम कैसे लगाते हैं? आसमान को देखकर। तो 天 आसमान को भी कहते हैं, डे को भी कहते हैं आसमान। और छी जो है ना आमतौर पे हवा को कहते हैं, एयर के लिए इस्तेमाल किया जाता है छी, या जो हम सांस ले रहे होते हैं हवा में उसके लिए। सो छी का मतलब क्या हो गया? हवा। थियन छी आसमान की हवा, जिससे पता चलता है कि आबो हवा की बात हो रही है, वेदर की बात हो रही है। थियन छी। जी। तो आप बताएं इस वक्त थियन छी कैसा है? र है या लॉन्ग है? लॉन्ग लॉन्ग। लॉन्ग तो अगर कहना हो मौसम बहुत ठंडा है, 天气冷 थियन छी है लॉन्ग, मौसम बहुत ठंडा है। लेकिन 喝 अगर किसी से 很 पूछना 冷 हो, है। जी बताइए। सर आपने बोला 天气冷 क्या ख आएगा अंदर? हन लॉन्ग, हन का वर्ड मैंने इस्तेमाल किया, वेरी का वर्ड इस्तेमाल किया। हन हाउ हम कहते हैं ना वेरी गुड। हाँ ओके ओके 天气很冷, ओके मौसम बहुत ठंडा है। लेकिन अगर किसी से पूछना हो मौसम कैसा है, तो आज के लिए हमारा नया वर्ड जो है, हाईलाइट है आज की, हाउ, कैसा, जमया। पहले हमने सिर्फ जम्मा पढ़ा हुआ ना लेसन 6 में। जम्मा का मतलब होता है हाउ, किसी कैसे काम को कैसे करते हैं। हमने पढ़ा था जम्मा जो चुंगो चाय, हाउ टू कुक चाइनीज फूड। यस जम्मा शेय हांजी, हाउ टू राइट कैरेक्टर्स। तो जम्मा मीन्स हाउ टू डू समथिंग। यहाँ पर जो है जमयांग का वर्ड इस्तेमाल हो रहा है। जमयांग इस्तेमाल होता है टू आस्किंग अबाउट नेचर ऑफ समथिंग, कंडीशन ऑफ समथिंग। इस तरह किसी से पूछना, जी आपकी सेहत कैसी है, जी ठीक है, ये जो खाना मैंने पकाया ये कैसा है, या मौसम कैसा है। तो कैसा, कोई चीज कैसी है, उसकी नेचर पूछना, उसकी कंडीशन पूछना, तो ठीक उसके है लिए क्या इस्तेमाल होता है? जमयांग। जमया मैं आपसे पूछता हूँ, आपने मुझे जवाब देना है, 天气怎么样？天气怎么样？天气很冷很冷，非常好。मैं कोई बीमार है तो मैं उससे पूछ सकता हूँ,你的身体怎么样？身体कहते हैं हेल्थ को।你的身体怎么样？तुम्हारी सेहत कैसी है? मैं आपसे पूछता हूँ चाइनीज फूड कैसा है? 中国菜怎么样？中国好吃很好吃。Yes, 很 very 好吃 delicious. नंबर 3। अच्छा अभी आप एक वर्ड यूज कर रही हैं हन, वेरी का, राइट। आपको एक जी नया वर्ड आज सिखाया जाएगा, दैट इज थाई। समझ, थाई का मतलब क्या है? टू, बहुत ज्यादा, एक्सेसिवली। सो हन का मतलब तो है ना वेरी, वेरी से अगर एक स्टेप ऊपर जाना हो कि भाई बहुत ही ज्यादा ठंड है, थाई लॉन्ग। ओके हाँ, थाई और उसके एंड में ल जो है ना ये इकट्ठे इस्तेमाल होते हैं, थाई लॉन्ग। इसी तरह आप ये कह सकते हैं थाई ल, ये बहुत ही ज्यादा थाई गर्मी है। सर थाई के साथ क्या यूज होता है वर्ड कैन यू रिपीट थाई什么什么ल, एंड पे ल। ओके जिस तरह अगर मैं आपसे पूछता हूँ 中国菜怎么样? 中国 चाइनीज 菜 खाना कैसा है? आप कहती हैं कि बहुत ही ज्यादा डिलीशियस है, तो आप क्या कहेंगी? 中国太好吃了 中国菜 पूरा बोलेंगे ना, ओके 中国菜太好吃了。 ओके 非常好。好，那我们来看一下一个课文一 टेक्स्ट वन को हम देखते हैं। आप रीड करें टेक्स्ट वन को। ऑन द रोड की बात हो रही है दो लोगों के दरमियान।昨天比真的天气怎么样？太热了。明天呢？明天天气怎么样？明天天气很好，不冷不热。那可以，非常好。他说昨天 yesterday 北京的天气，北京的天气 means कि वो बीच बेजिंग का मौसम। ये द जो है वो का की के लिए इस्तेमाल होता है ना। जी बेजिंग का मौसम कल कैसा था आप बताएं? 昨天北京的天气怎么样? 太热了。
बहुत गर्मी थी। कहते हैं मिंग थियन ना, व्हाट अबाउट टुमारो, मिंग थियन थियन जी ज़्याम। बताइए कल कैसा होगा मौसम? 明天天气很好，不冷不热 不 not 冷不 like 热， ना ठंडा ना गर्म। ना ठंडा है ना गर्म, नॉर्मल मौसम है। सो इट्स ऑल अबाउट वेदर इन टुडेज लेसन। मौसम कैसा है? मौसम बहुत ठंडा है, बहुत गर्म है।我们来看一下课文2的这些生词。तो मौसम के बारे में कुछ मजीद टर्मिनोलॉजीज पढ़ते हैं। सबसे पहला वर्ड है हमारे पास, आप मेरे साथ रिपीट करेंगे न्यू वर्ड्स को। 下雨，下有有不是有雨，雨对，下下雨，雨小姐小姐来。来好，那下雨的话呢，下雨का मतलब क्या है जी? बारिश होना। rain जी अच्छा, इसको अलग-अलग अगर हम देखें तो शा का मतलब है टू फॉल, गिरना। शा का मतलब हम पहले भी पढ़ चुके हैं ना, हमने पढ़ा चोज शा, यीज शा, कुर्सी के नीचे, टेबल के नीचे। तो पहले इसका मतलब हम पढ़ चुके हैं नीचे, राइट? yes लेकिन आज इसका हम मतलब पढ़ रहे हैं फॉल, किसी भी चीज का गिरना। तो okay हमें कैसे पता लगेगा कि अभी इसका मतलब गिरना है या अभी इसका मतलब नीचे है? कैसे पता इसका लगेगा? रेडिकल लेकिन सर रेडिकल तो सेम है नहीं, सेम है। अब मैं आपको बताता हूँ। अगर किसी ऑब्जेक्ट के बाद शा लगा हो, इस तरह जब हम कहते थे कुर्सी के नीचे, मैंने सिखाया था ना, पहले कुर्सी आएगी फिर शा लगाएंगे, जी ये शा। टेबल के नीचे कहना हो तो कैसे कहेंगे? टेबल के नीचे ऑब्जेक्ट टेबल के नीचे हम कहेंगे 桌桌子下 शा। तो आप देखें जब भी ऑब्जेक्ट पहले लगे और उसके बाद ये लोकेशन वर्ड लगे, जिस तरह शाम, जी शाम, शा या ली, तो फिर इनका मतलब होता है कि ये डायरेक्शन बता रहे होते हैं कि ऊपर या नीचे। लेकिन अगर ये वर्ड से, अगर ये ऑब्जेक्ट से पहले लग जाएं, जिस तरह इस वर्ड में देखिए शा, यू शा पहले लगा हुआ है ना, जी तो फिर इनका मतलब ये डायरेक्शन नहीं बताते। इसका मतलब नीचे नहीं है, या शाम का मतलब ऊपर नहीं होगा अगर उसको मैं पहले लगा दूं वर्ब्स। ओके तो फिर उसका क्या मतलब हो जाता है? ये उसके मल्टीपल फॉल मीनिंग्स बनते हैं। अगर ये किसी ऑब्जेक्ट से पहले लग जाएं तो फिर मल्टीपल मीनिंग्स बनते हैं, जिनमें से एक है गिरना, स्नो का गिरना, ठीक है, या बारिश का गिरना। तो शायु, इस तरह से आप याद रखेंगे कि शा का क्या मतलब है, कि ये ऑब्जेक्ट से पहले लग रहा है या बाद में। ओके इस बात की समझ आई है? जी सर सो शायु, शा का कैरेक्टर हमें आता है। अब यू को देखें तो इसमें क्या है, उसने डॉट डॉट इस तरह करके बारिश बनाई हुई है, राइट? जी तो बारिश से हम समझ सकते हैं कि ये बारिश का कैरेक्टर है। हाँ, नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास शाओ चे। शाओ हमने वर्ड पढ़ा हुआ है ना, स्मॉल, यस और चेचे भी पढ़ा हुआ है। इसके अंदर फीमेल का रेडिकल है, बड़ी बहन को कहते हैं चेचे। जी जी तो शाओ चे हम इस्तेमाल करते हैं वर्ड मिस के लिए। हम हम्म, हाँ, जिस तरह अगर मैंने कहा हूँ मिस ली, 李小姐 हाँ हाँ, ली शाओ चे है, यस। तो ली पहले आएगा, शाओ चे बाद आ जाएगा। यस जिस तरह ऊपर देखिए टेक्स्ट में लिखा हुआ वांग शाओ चे है। 今天回来了王 शाओ चे 小 जो है वो मिस के लिए इस्तेमाल होता है। ओके नेक्स्ट वर्ड है जी लाए। हाँ, लाए का मतलब है कम, आना। जैसा अगर किसी को कहना हो कम टू माई होम, कैसे कहेंगे? come to my home हम्म, or come to my home हाँ, लाए सर इसमें हम वो लगाएंगे वो बिल्कुल। माए को क्या कहेंगे? वो वो च्या या वो द च्या, वो क्या राइट? ओके हाँ, वो कम वो टू क्या पाकिस्तान। लाए नहीं नहीं, लाए लाए पहले होगा ना, लाए वो च्या, कम टू माई होम, कम पहले लगेगा, लाए वो च्या। ओके अगर कहना हो कम टू पाकिस्तान, लाए पाकिस्तान हाँ, कम टू चाइना, लाए चुंगू
Okay. So 来 means to come. Okay, brother. 好，这就是生词。明年见，嗯明年见。这 Next year 2026年，See you next year. 2026，他们6月2026。2026. 对，啊辛苦了。 So OK，拜拜。然后呢，我们来看一下这个课文2 ，Text 2 आप read करें。It's all about rain today. Text 今天会下雨吗？有吗？今天不会下雨。有。王小姐今天会来吗？不会来。天气太冷了。好的。那他说今天会下雨吗？今天 means Today कि today हुई का मतलब होता है will। अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा कि हुई का मतलब ये आज का न्यू का हमारा ग्रामर पैटर्न भी है। हुई मीन्स विल या हुई का मतलब है पॉसिबिलिटी। सो चिंथियन हुई कि आज वो पॉसिबिलिटी पूछ रहा है कि आज होगी क्या शायुमा, क्या आज बारिश होगी? तो आप मुझे बताएं इस टेक्स्ट के मुताबिक चिंथियन हुई शायुमा, बारिश होगी आज? 不会下雨。会下雨， बारिश नहीं होगी। फिर वो ये कहता है वांग शाओचिए, जो मिस वांग है, चिंथियन हुई लाए मा। अगेन वो पॉसिबिलिटी पूछ रहा है कि मिस वांग आ जाएंगी। आप मुझे बताएं वांग शाओचिए चिंथियन हुई लाए मा। 不会来 नहीं आएंगी। क्यों नहीं आएंगी, क्या वजह? आगे लिखी हुई है ना, 天气太冷了। क्या रीजन है उनके ना आने की? कैन यू हेयर मी? आपको मेरी आवाज आ रही है? Can you hear me? 好，我继续讲。天气太冷了 रीजन क्या है कि जी मौसम बहुत ज्यादा क्या है, ठंडा। अच्छा, अभी जब मैं टेक्स्ट 2 को एक्सप्लेन कर रहा था वर्ड्स को, तो ऊपर कुछ जो कैरेक्टर्स हैं उनकी एक्सप्लेनेशन रह गई थी, मैं उसको कंप्लीट कर देता हूँ। सो हमने थियनची का कैरेक्टर तो सीख लिया था। जम्मया को देखते हैं। जम्मा तो सेम ही है जो हमने लेसन 6 में पढ़ा था। यांग की अगर बात करें तो इसके अंदर जो पहला रेडिकल है ये कुछ इस तरह से करके है, ये वुड का रेडिकल है, और ये जो दूसरा रेडिकल है ना 1 2 3 4 5 6, ये कैरेक्टर है यांग का। यांग का मतलब होता है शीप। हाँ, बकरे को कहते हैं यांग। तो इसके अंदर बकरे का रेडिकल है, शीप का रेडिकल है और वुड का रेडिकल है। तो ये एक नया वर्ड बना जिसका मतलब है यांग। young to ask about the nature of or condition of something. हाई का कैरेक्टर तो बहुत आसान है। आप ये देखें, ता का वर्ड लिखा हमने बिग और साथ एक डॉट डाल दिया तो ये थाई बन गया। Yes. ड्र में बहुत इंपॉर्टेंट रेडिकल हैं। इसके अंदर एक रेडिकल है लेफ्ट वाला, कुछ इस तरह से करके। ये रेडिकल ऑफ हैंड होता है, हाथ का रेडिकल होता है। हैंड रेडिकल इसे कहते हैं, जो लेफ्ट साइड पे आ रहा है ये वाला। और इसके नीचे 4 डॉट्स भी आ रहे हैं। हाँ, 1 2 3 4 फायर रेडिकल। सो हॉट को कहते हैं तो इसमें फायर का रेडिकल है। समझ आ रही है मेरी बात की? Yes sir. सर मैंने इंटरनेट पोर्ट स्टार्ट करा। कोई बात नहीं, इसीलिए रिकॉर्डिंग करते हैं हम क्लास की, या आपको चीज मिस हो जाए तो बाद में देख। लंग कोल्ड, लंग को अगर देखें तो 1 and 2 डॉट्स हैं। 2 डॉट्स आर रिलेटेड टू आइस। जी, बर्फ से रिलेटेड होते हैं। तो लंग ठंड में कौन सा रेडिकल है? बर्फ का रेडिकल। सो रेडिकल्स हमें हमेशा हेल्प करते हैं कैरेक्टर को याद रखने। हाँ, वमन टीशू। हमने 2 टेक्स्ट पढ़ लिए, एक आखिरी टेक्स्ट है हमारे आज के लेसन का। पहले आप वर्ड्स मेरे साथ रिपीट करेंगे। शंथी
爱些水果水水身体ना身体हम कहते हैं अपनी बॉडी को भी मैं आपके साथ बोल रहा था ना, अगर किसी से पूछता हूँ जी आपकी सेहत कैसी है, 你身体怎么样? हाँ, 身体 असल में ये जो जुमला है 身体怎么样 ये एक मरीज से बोला जा सकता है. हमारा कल्चरल थोड़ा सा डिफरेंस है. अब आमतौर पर कोई मिले तो उसे कहते हैं जी आपकी सेहत कैसी है, तो ये वो वाला नहीं है. ये चाइना में 身体怎么样 हम उसी से बोल सकते हैं जो कोई मरीज हो. क्योंकि मैंने एक दफा जब इस जुमले को नया नया सीखा तो अगले दिन जब मैं गया अपने टीचर से मिलने तो मैंने उनको बोला जी लाउशर 身体怎么样. उन्होंने कहा जी मुझे क्या हुआ था, मैं बीमार तो नहीं हूँ, तो आप मुझसे पूछ रहे हैं. तो मैंने कहा कल तो आपने सिखाया है. तो कहता नहीं ये जुमला हम देखें अभी पिक्चर में भी देखना है डॉक्टर, तो यस ये हम आमतौर पे नहीं यूज करते वर्ड. ओके. 身体 ना बॉडी और हेल्थ को भी कहते हैं 身体 हेल्थ. ठीक. इसके कैरेक्टर को देखते हैं, शन के कैरेक्टर को देखते हैं. इसमें पहले सिंगल पर्सन रेडिकल है थी के अंदर, और फिर ये वर्ड का रेडिकल है और नीचे ये एक डॉट लगा हुआ है. ये भी हमें आता है पेन मेयर वर्ड फॉर बुक्स राइट. ये दोनों मिलके थी का कैरेक्टर बनाता है जिसका मतलब होता है बॉडी. शंथी ह्यूमन बॉडी को कहा जाता है, या हेल्थ को कहते हैं. नेक्स्ट वर्ड इज आई. आई मीन्स लव. 我爱中国 I love China. 我爱巴基斯坦 I love Pakistan.然后呢 आई का कैरेक्टर हम देखते हैं. आई के कैरेक्टर में नीचे एक कैरेक्टर है कुछ इस तरह का. ये हमने किया हुआ है. हमने एक वर्ड पढ़ा था फंग्यो राइट. फंग्यो का क्या मतलब था? फंग्यो कहते हैं दोस्त को. फंग्यो. ओके फंग्यो. हाँ, तो आई के अंदर जो नीचे वाला पार्ट है ना वो फंग्यो का यो है, फ्रेंडशिप वाला. तो फ्रेंडशिप पहले होती है, देन इट टेक्स अस टू आई. तो इसको हम इस तरह से याद कर सकते हैं. आई का मतलब टू लव भी होता है, टू लाइक समथिंग, किसी चीज को बहुत ज्यादा पसंद करना. पहले हमने शीख्वान पढ़ा ना पसंद के लिए, लेकिन आई भी इस्तेमाल हो सकता है पसंद के लिए. इस तरह मैं कह सकता हूँ 我爱吃中国菜 कि I like to eat Chinese food, I love to eat Chinese food. So I like के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है. हाँ. नेक्स्ट वर्ड इज शिए. शिए का मतलब होता है फ्यू, a few, some, कुछ. जैसा उससे अगला वर्ड है 水果 फ्रूट. तो अगर कहना हो some fruits तो कैसे कहेंगे? 些水果 些水果 ओके. जी. हाँ, 些水果 श्वे 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 के कैरेक्टर को देखते हैं जी हम. श्वे मीन्स वाटर राइट. सो श्वे गो ओके श्वे गो. तो सेम श्वे जो है ना श्वे गो में है कि आप श्वे गो में भी रस ही होता है वाटर. सो श्वे मीन्स वाटर एंड श्वे गो मीन्स फ्रूट. हाँ वो मैं कैसा है ना, आप इन 9 से लेकर 13 तक जो वर्ड्स हैं इनको दोबारा पढ़ें एक दफा. शांति, आई, शे, 水果, 水 हाँ, 水果 not 果 水果 水果. वेरी गुड. 好，我们来看一下第三个थर्ड टेक्स्ट को देखते हैं. 在病房 कहते हैं सिक रूम को. सिक रूम में ये बात हो रही है, तो डॉक्टर और पेशेंट में आपस में क्या बात होती है आप रीड करें. 你身体怎么样？我身体不太好，天气太热了，不爱吃饭。你多吃些水果，多喝水。谢谢你，医生。 वो कहते हैं जी तुम्हारी सेहत कैसी है? 你身体怎么样? 我身体不太好，不太好. देखो थाई का मतलब होता है ना टू मच. 不太好 my health is not that good. देखिए नीचे लिखा हुआ है not very well. 不太好
天气太热了 क्यों उसकी सेहत अच्छी नहीं है क्योंकि 天气 बहुत गर्म हो चुका है मौसम बहुत गर्म है गर्मी को क्या कहते हैं 热 और गर्मी में आमतौर पे क्या होता है 不爱吃饭 I 吃 don't 饭 like means yes 饭 吃饭 means I to eat food right खाना खाना जी so 不爱吃饭 means कि यार दिल नहीं कर रहा खाना खाने का जी don't like to eat food कुछ खाने का दिल ही नहीं कर रहा 不爱吃饭不爱吃饭 OK हाँ तो फिर डॉक्टर कहता है नहीं 多吃一些水果多喝水 हाँ 多का you मतलब हाँ यस तो यहाँ पर एक नए मतलब के साथ आ रहा है पहले हमने तुआ को पढ़ा हुआ है सिर्फ इंटेरोगेटिव सेंस में जब हम कहते yes थे नीतुआ था age के हाउ लिए ओल्ड आर तो यू लेकिन आप देखें यहाँ पर कुछ सवाल नहीं किया जा रहा यहाँ पर कोई सवाल नहीं तो तुआ का इस्तेमाल जब एक पॉजिटिव सेंटेंस में होता है तो इसका मतलब होता है मोर ज्यादा OK सवाल में इसका मतलब होता है लाइक हाउ मच हाउ मैनी उस सेंस में लेकिन जवाब में तुआ का मतलब होता है मोर ज्यादा सो तुआ का मतलब क्या होगा कि कि ज्यादा eat खाओ more eat हाँ more ईट मोर क्या वो ज्यादा खाने का more कह रहा है उसे 谢水果 कह रहा है तुम ज्यादा some फल खाओ और तुम 喝水 और ज्यादा क्या करो पानी पानी पियो पियो तो कहता है जी 谢谢你医生 थैंक यू डॉक्टर तो ये थे जी आज के हमारे 3 टेक्स्ट आपने हर वर्ड को 3 मर्तबा लिखना है yes और हम देखते हैं जी ग्रामर ग्रामर हमने क्या पढ़ी है जी आज जमया किस लिए इस्तेमाल होता है is to used to ask ask about about the condition of something or someone किसी शख्स की कंडीशन किसी चीज की कंडीशन can you read the first sentence 你你的汉语你的汉语也深नहीं this ये hard शम्मा नहीं critical है जन है जन जम्मा पढ़ा था ना लेसन 6 में जम्मा yes ये वही है 怎 जमया 怎么 जमया 样 इसका OK मतलब क्या हुआ 你 कि तुम्हारी चाइनीज कैसी है OK सेकंड सेंटेंस पढ़े 你妈妈你妈妈身体怎么样身身体 health body सेहत 身体 न्यू वर्ड है OK ना तो 身体 आपकी अम्मी की 怎 सेहत 么样 कैसी है OK लास्ट सेंटेंस पढ़े sir I don't know the पहला radical 明天 tomorrow 明天明天天气 ये न्यू वर्ड है आज का 天气 मौसम 明天天气 कल जो मौसम है जमया कल मौसम कैसा 怎 है 么样明天 तो आज की जो हमारी हाईलाइट है दैट इज जमया टू आस्क अबाउट कंडीशन ऑफ समथिंग और समवन हाँ त्यार का जो सेकंड हाईलाइट थी दैट इज थाई थाई का मतलब क्या था टू मच इसका करेक्टर कैसे है हमने ता का करेक्टर लिखा हुआ था देखा हुआ है तो ता तो ये ता का करेक्टर है इसके अंदर एक डॉट डाल दें तो ये थाई का करेक्टर बन जाता है इसका मतलब होता है टू मच तो ये किस लिए इस्तेमाल होता है एडवर्ब थाई इंडिकेट्स अ हायर डिग्री ल इज ऑफन यूज्ड एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस थाई शमर शमल ल कह रहा बट नॉट इन द नेगेटिव सेंटेंसेस नेगेटिव में ये यूज नहीं होता ल एंड में पहला सेंटेंस पढ़ सकती है था सर अभी हमने पढ़ा था थाई र र मींस था हॉट इसके नीचे 4 डॉट्स है ना फायर वाले yes बहुत गर्मी है बहुत गर्मी हो गई है दूसरा सेंटेंस है 天气太冷了天气 means मौसम बहुत ठंडा हो गया है it's too cold 我身体不太好 मेरी सेहत बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है तो मैं हमेशा कहता हूँ अगर आपने जब करेक्टर 3 दफा लिख लिया है करेक्टर को समझ लिया है मेरे लेसन की वीडियो दोबारा से सुन ली है तो एक दफा आकर अपनी जो बुक है उसकी ग्रामर पढ़ें क्योंकि ग्रामर में ओपिनियन नहीं दिए हुए तो अगर आप अपने टेस्ट करना चाहते हैं कि किसी भी लेसन के आपको करेक्टर आए हैं कि नहीं ग्रामर को जाके पढ़िए वहां से पता लगेगा OK और आज की जो लास्ट हाईलाइट है दैट इज खोए खोए को हमने पढ़ा था कि ये इसका मतलब होता है कैन ना जी लाइक वो वो खुश ट्रेनिंग के आई बाद कैन स्पीक चाइनीज यस ट्रेनिंग के बाद खोई आल्सो मींस विल
देखिए लिखा हुआ है हुई इंडिकेट्स द पॉसिबिलिटी ऑफ अ सिचुएशन, किसी भी चीज की पॉसिबिलिटी के लिए इस्तेमाल होता है। जिस तरह पहला सेंटेंस पढ़ेंगे, पापा, Sir, फादर का लिखा हुआ है पापा, okay. Papa, 8点 इट्स 8 o'clock now, 8点前 8 बजे से पहले,会回家吗? क्या अबू 8 बजे से पहले 回家 means to return home, क्या अब्बू 8 बजे से पहले घर वापस आ जाएंगे? तो अगर पॉसिबिलिटी यस में है तो हम क्या कहेंगे? 会 会, और अगर नहीं आ सकते तो फिर 不会 सेकंड पढ़े। सर ये फिर से दिस इज लिंक्ड टुमारो, इसमें सूरज और चांद दोनों के रेडिकल हैं, सूरज और चांद मिलके रोशनी बनाते हैं, और रोशनी जो है रोशनी के बाद वाला दिन मिंगथियन टुमारो, मिंगथियन था हुई लाए मा, क्या वो कल आएगी? कहता था हुई लाए कि वो आएगी। 他会来 तो हुई इज ऑल अबाउट पॉसिबिलिटी। आपने सेशन के बाद ग्रामर के सेशन सेंटेंसेस को जरूर पढ़ लेना। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन आंसर्स बेस्ड ऑन द डायलॉग्स, हमने अभी भी पढ़ते हुए भी काफी क्वेश्चन आंसर्स किए, तो आपने इन क्वेश्चंस के आंसर मुझे लिख कर भेजने हैं, इन कैरेक्टर्स, फिर आपके कैरेक्टर्स बेहतर होंगे। आपके पास कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स हैं, बेसिक आपकी वो करवा देगी प्रैक्टिस। कैरेक्टर नॉलेज यहाँ पे दिया गया है। सबसे पहले किसका कैरेक्टर है? थियन। इसको पढ़ें, क्या लिखा हुआ है इसकी एक्सप्लेनेशन में? Tian originally meant the top of the head. It later means sky opposite to अर्थ। earth. यस, वी नो दिस ऑलरेडी, राइट? टॉप ऑफ द हेड, अगर एक इंसान है देखो उसका टॉप ऊपर की तरफ वो देख रहा है तो ये थियन का कैरेक्टर बन जाता है। हमें चिंथियन मिंथियन जोथियन पहले ही पढ़ा हुआ। दूसरा जो है एयर का कैरेक्टर है, पढ़ें इसे। Shaped like sun. शी Air, रेफर्स टू द air which has no shape or size and can spread freely. फ्रीली, अच्छी। सो हमने क्या वर्ड पढ़ा? थियनची, मौसम। एंड द लास्ट वन इज यू, रेन। इसके अंदर रेन ड्रॉप्स आसमान से गिर रहे हैं नीचे। अगर Yes. रेडिकल्स की बात की जाए, हमारे पास फीमेल का रेडिकल है, हमें पहले से आता है, चीए में है, एल्डर सिस्टर में है, माँ मदर में है, और दूसरा रेडिकल ये भी पहले सिखा चुका हूँ, यूजुअली रिलेटेड टू फूड, तो शिफान में आया था। पेयर वर्क है जी बहुत जबरदस्त, हाय शम शम अल्लाह से हमने सेंटेंसेस बनाने हैं। जिस तरह पहला सेंटेंस है नीदा हान यू जम्या, हमारी चाइनीज कैसी है, तो इसका आंसर हो सकता है था हावला, इट्स टू गुड, इट्स ग्रेट, बुथा हाउ, इट्स नॉट टू गुड। सो नीचे डिफरेंट सिचुएशंस दी हुई हैं और आपने इनको ना क्रॉस मैच करना है और इसके सेंटेंसेस बना लेने हैं। जिस तरह बेजिंग का मौसम कैसा है, अब आपकी मर्जी, आप किससे मैच करेंगे, तो ये आपका काम है। Okay. Tiaga कहता है ask about each other recent weather conditions in different cities and take notes. जिस तरह जोथियन बेजिंग का थियन चीज हम यहाँ बेजिंग का मौसम कैसा था, तो आप इसमें एक लाहौर में बना लें कि कल लाहौर का मौसम कैसा था, Okay. ठीक है, और कल कैसा होगा, और नीचे एक रिपोर्ट बना लीजिएगा, प्लेस लाहौर, मौसम कल था, आज कैसा होगा, ब्ला ब्ला। सो दैट्स ऑल फ्रॉम लेसन नंबर 12, और आपने इसकी वर्कबुक भी करनी है एंड शेयर द होमवर्क विद मी। नेक्स्ट लेसन में हमने पढ़ेंगे जी लेसन 13, 他在学做中国菜呢。he is learning to cook Chinese food. Learning ing फॉर्म कल हम पढ़ेंगे, Okay. ठीक है। That's all for today. Thank you. Thank you, sir. Sachi. Thanks for learning with us today. Don't forget to like, subscribe, and keep exploring more lessons. See you next time. Zaijian.